हमें इंडेक्सिंग का इशू फेस करना पड़ता है कि हमारा कोई भी जो पेज है वो इंडेक्स नहीं हो पाता। तो इसके रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इमेज को हम ऑप्टिमाइज एसईओ के मेथड से किस तरह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांस डिजिटल स्किल्स। तो टुडेज वीडियो इज अबाउट कि हम किसी भी स्टोर पे, किसी भी ऐप पे, किसी भी जहाँ पर हम कोई लिस्टिंग करें या कोई प्रोडक्ट को सेल परचेज कर रहे हैं तो इमेजेस रिक्वायर होते हैं। इमेजेस जब हम डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करके या फिर कहीं से स्निप करके यूज़ करते हैं तो हमें यूजुअली कॉपीराइट आता है या फिर एरर आता है जो कि साइट उस इमेज को एक्सेप्ट नहीं करती, और हमें इंडेक्सिंग का इशू फेस करना पड़ता है कि हमारा कोई भी जो पेज है वो इंडेक्स नहीं हो पाता। तो इसके रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इमेज को हम ऑप्टिमाइज एसईओ के मेथड से किस तरह कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ओपन करें एंड यहाँ पर टाइप कर लें, जैसे कि वीडियो पर्पस के लिए मैं यहाँ पर वेब टाइप कर लेती हूँ। इमेजेस को ओपन कर लेते हैं एंड ये एक फर्स्ट सेकेंड वाला इमेज है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव इमेज एज, इसको मैं डाउनलोड में सेव कर लेती हूँ। ना एक चीज़ ये आती है कि जब हम कहीं से इस तरह से इमेज सेव करते हैं तो क्योंकि ये इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है और इन इमेजेस पे हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो आते हैं कि इन इमेजेस पे ऑलरेडी एक बैकलिंक लगा होता है या एक किसी तरह से इमेज जो है ऑप्टिमाइज्ड होता है किसी और वेबसाइट के साथ। जब हम इसको ऐसे ही राइट क्लिक करके सेव करते हैं तो उसका बैकलिंक हमारे पास आता है, और जब हम इसको अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या इमेज ऑप्टिमाइज नहीं होता तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। वन थिंग एंड द सेकेंड थिंग इज कि इमेज जो है वो आप कोशिश करें कि जिस काम के लिए आपने उसको यूज करना है आप उसके टाइटल से सेव करें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इमेज को अच्छे टाइटल के साथ सेव नहीं करते हैं तो आपका इमेज जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में 80% तक लो चला जाएगा, क्योंकि जिस नेम से सेव करते हैं या जिस कीवर्ड के साथ हम उसको सेव करते हैं तो यूजुअली सर्च ट्रैफिक में वो कीवर्ड हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो मेक श्योर कि जब आप इमेज को स्निप कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से रीनेम कर लें। सेकेंड थिंग, कॉपीराइट रिमूव करने के लिए इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, देन यहाँ से डिटेल्स पे क्लिक करें। ये नीचे लिखा हुआ है रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, रिमूव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट ऑल एंड ओके कर देंगे तो आपकी इसकी कॉपीराइट की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। अब इसके बाद आप ये इमेज एज इट इज अगर अपलोड करते हैं अपने पेज पे अपनी साइट पे तो कोई इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता। सो लेट्स से कि हमने इस इमेज को एसईओ ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है, उसके लिए आपने कैनवा ओपन कर लेना है। एंड कैनवा ओपन करने के बाद आपने जिस तरह की पोस्ट बनानी है, अब जैसे कि ईबे के ऊपर मैं यूजुअली वर्किंग करती हूँ तो उसके लिए मुझे एक पोस्ट चाहिए होती है 1500 बाय 1500, तो मैं उससे रिलेटेड एंड इंस्टाग्राम का फॉर्मेट यूज़ करूँगी क्योंकि ये स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन सर्च कर लेती हूँ बेड्स का, जैसे ये एक मुझे टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर ये टेम्पलेट देखती हूँ। इसमें ग्रिड नहीं आ रहा तो इसकी जगह पे मैं रिप्लेस करके ये वाला टेम्पलेट ले लेती हूँ। अब ये ग्रिड जो है ये मूवेबल है, इसको मैं एडिट भी कर सकती हूँ। तो जो मैंने इमेज अपने पास सेव किया होगा उस इमेज को मैं यहाँ से अपलोड करूंगी अपनी फाइल में। इस इमेज को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, डिलीट इमेज नॉट द ग्रिड, एंड देन इस इमेज को मैं इस ग्रिड में एडजस्ट कर दूंगी। नाउ एज यू कैन सी, तो यहाँ पर इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मेरे पिक्चर के साथ भी मैच कर रहा है। ऊपर इसकी जो कैप्शन आ रही है दैट इज बेस्ट कलेक्शन न्यू फर्नीचर, तो फर्नीचर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये, यानी कि मैं बेड्स पे काम कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये ठीक लग रहा है। इसको मैं फर्दर किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, इसमें मैं कोई एलिमेंट टेम्पलेट्स वगैरह यूज कर सकती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर डूडल्स को सर्च कर लेती हूँ तो मुझे कुछ इस तरह के डूडल्स मिल जाते हैं। स्टार्स आ गए, एरो आ गए, जैसे अब ये एरो है इसको मैं यूज कर सकती हूँ। इसका कलर मैं अपनी वेबसाइट की या पेज की पोस्ट के अकॉर्डिंग यूज करूंगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगी एंड देन इसको मैं यहाँ पर कहीं पे एडजस्ट कर दूंगी इस तरह से।
इस तरह करके मैं अपनी पोस्ट को अपनी मर्जी का डिजाइन भी कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकती हूँ। यहाँ नीचे जैसे शॉप नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट की डोमेन का यूआरएल ऐड कर सकती हूँ, या ईमेल अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ आई विल एडिट माई पोस्ट। और इसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसका बैकलिंक भी रिमूव कर दिया। हम इसको जिस नेम से सेव करेंगे हम वो वाला नेम इसमें ऐड करेंगे। एंड इसके बाद मेक श्योर कि आप जब इसको सेव करें तो आप अपने कीवर्ड के साथ सेव करें। इसको बैकग्राउंड के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके दिस इज लुकिंग वे मोर बेटर। और ये वाला जो कलर है इसको मैं चेंज कर देती हूँ इस तरह से, या इसको वाइट कर दें, या इसको लाइट शेड में ले आए। So this is how you can edit your templates and everything। और इस मेथड के साथ आप अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आप उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स को यूज करना, दिस इज काइंड ऑफ एन एडिटिंग ऑफ योर इमेजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स डिमांड। आप इसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक सेल ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेल के डूडल्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई सेल ऐड कर रही हूँ तो मैं ये वाला इसमें ऐड कर सकती हूँ इस तरह से, ताकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और रेड कलर इसलिए लूँगी कि रेड कलर ज़्यादा आई कैची होता है, तो इससे मैं अपनी क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। इस मेथड से मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगी। जैसे कि ये मैंने हाईलाइट कर लिया। यहाँ पर आप अगर कोई परसेंटेज के साथ डिस्काउंट लगा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको अपनी अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट डिमांड इसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना होता है, शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड्स पे जाना है। फॉर्मेट इसका यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसका पीडीएफ में करना चाहते हैं, पीएनजी में करना चाहते हैं, जेपीजी में करना चाहते हैं। मैं इसको पीएनजी में ही करूँगी। एंड देन इसके बाद सेटिंग्स को सेव कर लूँगी और इसको डाउनलोड कर लूँगी। सो दिस इज हाउ आई कैन डाउनलोड एंड एडिट एंड एसईओ ऑप्टिमाइज एन इमेज। ये डाउनलोड होने के बाद मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया है, जो कि मैं ये इस तरह से एडिट कर चुकी हूँ। ओके। अब हमने इसको रीसाइज किस तरह से करना है उसका भी मैं ऑलरेडी आपको मेथड बता चुकी हूँ, और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देती हूँ कि इस तरह से टूल आएगा मेरे पास। यहाँ से मैं अपना इमेज अपलोड करूँगी। ये वाला इमेज है। इसको अपलोड करने के बाद यहाँ से मैं इसको, क्योंकि मेरी पोस्ट जो है वो 1500 बाय 1500 होगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको रीसाइज करूँगी। रीसाइज करने के बाद इसको मैं डाउनलोड कर लूंगी, तो ये मेरा इमेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा ना। दिस इज द थर्ड इमेज, लेकिन इसके ऊपर ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको रीनेम करके द बर्ड्स के नाम से सेव कर दूंगी। तो इस मेथड से मैं अपने इमेजेस को एडिट कर सकती हूँ। और मेक श्योर कि आप इस मेथड से अपने इमेजेस को असली ऑप्टिमाइज करें। उसका बैकलिंक रिमूव इसलिए करना होता है कि उस पर कॉपीराइट क्लेम ना है, और बैकलिंक रिमूव करने का मेथड यही है कि आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें, उसकी प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दें, एंड उसके अंदर कोई अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एडिटिंग कर लें। उसके अंदर कुछ ऑफर्स वगैरह ऐड कर लें, या कोई प्रोडक्ट अगर आप एज एन कंपल्सरी प्रोडक्ट उसके साथ एक ऐड कर रहे हैं तो उस चीज़ की ऑफर ऐड कर दें। इस मेथड के थ्रू आप मल्टीपल अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके एक ही प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप बाय यूजिंग दिस मेथड यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। एंड अगर कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।